नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा। पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान की वो ऐतिहासिक भूल थी जिसे उसकी आने वाली पीढ़ियां भी वर्षों तक भुला नहीं पाएंगी, क्योंकि इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा एक्शन लिया। अब पाकिस्तान के नेता दाने दाने को मोहताज हो गए और दर दर कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आतंकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नेपाल से सटे जिलों के अवैध मदरसों, ईदगाह और मज़ारों पर बुलडोजर एक्शन का फरमान जारी कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। घाटी में नापाक हरकत के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। बाईस अप्रैल को दहशतगर्दों ने पहलगाम में खूनी खेल खेला। उसके बाद भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। आज हालात इस कदर हो गए हैं कि पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो गया। शहबाज कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के संघर्ष में दोनों देशों की सैन्य ताकत के बड़े अंतर को साफ साफ देखा गया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसके जरिए भारत ने पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। भारत पाकिस्तान का सीज फायर सप्ताह भर बीत चुका है। अतीत में आतंकी नेपाल के रास्ते ही भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन ने जितनी भी घटनाएं की हैं, उसमें आजमगढ़ मॉड्यूल का मुख्य रोल रहा है। ये सभी नेपाल के रास्ते का ही उपयोग करते थे। पाकिस्तान की हर चाल को विफल करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घेराबंदी की है। सीमावर्ती जिलों में जगह जगह सुरक्षा बलों को मुस्तैद कर दिया गया है। दरअसल आतंकी संगठन मदरसे की आड़ में अपने मंसूबों को कामयाब करने की फिराक में रहते हैं। इन अवैध मदरसों पर योगी बाबा का हंटर चला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीमावर्ती जिलों में अवैध मदरसों को चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। बाबा का फरमान आते ही अधिकारी मुस्तैद हो गए, जिसके बाद अवैध मदरसों पर बाबा का बुलडोजर चलने लगा। महाराजगंज हो या सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर हो या श्रावस्ती, बहराइच हो या लखीमपुर खीरी, ये वो सीमावर्ती जिले हैं जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी की कार्रवाई जारी है। नेपाल सीमा पर अवैध कब्जे के खिलाफ मंगलवार तक 225 मदरसों, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाह पर कार्रवाई की जा चुकी है। नेपाल से सटे बहराइच जिले में प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अवैध मदरसों को नेस्तनाबूद किया। बहराइच में 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। पहले प्रशासन ने इन मदरसों पर सीलबंदी की, उसके बाद अवैध मदरसों पर बाबा का बुलडोजर गरजा। साथ ही अवैध मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं प्रशासन का दावा है कि अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार जारी रहेगा। 1.5 दर्जन से अधिक मदरसों की जांच की जा चुकी है और इसमें 1 दर्जन से अधिक 13 मदरसों पर कार्यवाही की गई है। तो हमारे यहाँ विभाग से, जो अल्पसंख्यक विभाग से, वो मदरसों पर कार्यवाही हो रही है। जनपद में कुल 301 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और जो सर्वे कराया गया गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में, उसमें 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त आए हैं सर्वे में। अवैध मदरसों और मजारों पर जो बुलडोजर एक्शन की तस्वीर सामने आई है, वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की है। 57 वर्षों से सरकारी बंजर खाद गड्ढा की भूमि पर मदरसा बनाकर कब्जा किया गया। 4 बुलडोजर लगाकर प्रशासन ने इस मदरसे को नेस्तनाबूद कराया। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों अवैध मदरसे, मस्जिद, मजार, ईदगाह को चिन्हित कर उन पर सीलबंदी की कार्रवाई कर ध्वस्तीकरण किया गया। एसडीएम नौतनवा, नायब तहसीलदार नौतनवा, सीओ महोदय नौतनवा, एसओ महोदय परसामलिक के लोग आए थे। पुराना कागज भी लेकर के आए थे। तो कागज में पता चल गया मदरसा जो है चकबंदी के पहले संचालित है, लेकिन खसरे में है, लेकिन खतौनी में पुरानी प्रति के नाम से है। इसी आधार पे मदरसे में ताला कर दिया गया। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई का कुछ मुसलमान विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि तालीम के लिए लोगों ने अपनी जमीन वक्फ के नाम कर दी,
जब मस्जिद मदरसा 57 साल पुराना है तो उस समय क्यों नहीं लेखपालों ने बताया था कि ये अवैध है। जिस प्रकार से मदरसा मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही है, उसी प्रकार मौजूदा लेखपाल, कानून को और एसडीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि मुझको आपके इस अवैध शब्द से बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि मदरसा कभी अवैध हो ही नहीं सकता है। शिक्षा का कोई केंद्र अवैध नहीं हो सकता है। अवैध नहीं है, वो गैर मान्यता प्राप्त इसलिए है कि आपने मान्यता दिया नहीं है। जितने मदरसे आपने मान्यता नहीं है के कहने पर सील किया हुआ है, उसमें से मैक्सिमम मदरसे मान्यता की फॉर्मेलिटी को पूरा करके आपके मदरसा बोर्ड में जमा कर दिए हैं। वो फाइलें पिछले 2014 से आज तक धूल खा रही हैं। पहले के लोग इतने इस तरह की सपना या इस तरह का सोच उनको नहीं थी कि कोई दिन ऐसा भी आएगा कि जब पढ़ने वाली चीज, इबादत गाह वाली चीज कागज के अभाव में गिरा दी जाएगी। लोग अपनी जमीनें वक्फ कर दिया करते थे। जरूरी नहीं था कि रजिस्ट्री और ये हो। रजिस्ट्री तो अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुई। अंग्रेजों के पहले तो रजिस्ट्री नाम की कोई चीज भी नहीं हुआ करती थी। योगी राज में आतंक के अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध रूप से बनी मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, ईदगाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास सरकारी जमीनों पर बने मस्जिद, मदरसा, ईदगाह और मजारों पर प्रशासन के बुलडोजर चल रहे हैं। सूत्रों की माने तो महाराजगंज में अब तक कुल 29 मदरसे, 5 मजार और ईदगाह पर जमींदोज किए जा चुके हैं। प्रशासन का दावा है कि ये तमाम निर्माण कार्य या तो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके किए गए थे या फिर मानकों का उल्लंघन करके बनाया गया है। बॉर्डर इलाकों में अवैध निर्माण को लेकर के सरकार पहले से ही सख्त नजर आ रही है। ये पूरा क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है। सिद्धार्थनगर जिले में प्रशासन ने एक पुराने मदरसे को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बताकर ध्वस्त कर दिया। नेपाल सीमा से करीब 6 किलोमीटर दूर बनी बड़नी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरगदवा के पिपरा गांव में मौजूद मदरसा इस्लामिया इस्लाहुल मुस्लिमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स, एसएसबी और पीएसी के जवानों की मौजूदगी में तहसील प्रशासन ने इस मदरसे को गिरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे तक ऐसे निर्माण जो ये सरकार के मानकों पर या तो खरे नहीं उतरे या तो सरकारी जमीनों पर निर्मित किए गए, इनको चिन्हांकित करके और ऐसे लोगों को नोटिस दिया और उन पर कार्रवाई कर रही है। अगर हम बात करें सिद्धार्थनगर जनपद के 2 तहसील, एक नौगढ़, एक सोहरतगढ़, 2 तहसील ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलते हैं, जिनका क्षेत्रफल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ोसी मुल्क नेपाल से को मिलता है, जोड़ता है। और उन दोनों तहसीलों में अगर हम बात करें तो लगभग जो आंकड़े निकल कर आए हैं 14 मदरसे और 3 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है, जिनमें काफी पर कार्रवाई हो चुकी है और कुछ कार्रवाई भी विलंबित है। श्रावस्ती में अब मदरसों के बाद अवैध और सरकारी जमीनों पर बने हुए मकान पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने तकरीबन 25 दुकानों को चिन्हित कर उन पर नोटिस चस्पा कर दिया है और उनको 3 दिन के अंदर अपने लीगल कागजों को दिखाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में बुलाया गया। जिनके कागजात नहीं है उनको तुरंत मकान और दुकान खाली करने की चेतावनी दी गई है, जिसके बाद जिला मुख्यालय पर हड़कंप मचा हुआ है। लगाई गई है, इसलिए 3 दिन का मोहलत देखे गए हैं। 3 दिन में मकान खाली कर दीजिए, ये टूटने वाला है। ये मकान कम से कम हमारा 60-70 साल पुराना है। ये कम से कम 5 पीढ़ी के है। अरे साहब अब 4-5 पीढ़ी बाबा आजा ये सब गुजर गए। बाप लोग अब हमारा कहना कहा है साहब कि अब बेवतन हम। लखीमपुर खीरी में भी मदरसों, मस्जिदों, मजार और ईदगाह पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मजार और मस्जिद बनाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी के ऑर्डर मिलते ही इन अवैध मदरसों पर धनाधन एक्शन शुरू हो गया। इन मदरसों को मिट्टी में मिला दिया गया। हालांकि शहर के इमाम सरकार की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। यूपी सरकार ने इलाहाबाद में एक रिट दाखिल की थी मदरसों के खिलाफ। वो उस रिट को लेकर हम लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में हमको हक दिया है, बल्कि तमाम अक़लियतों को ये हक दिया है कि धार्मिक तालीम वो अपनी दे सकते हैं। यूपी सरकार जो कर रही है
वो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन भी है और कानून के ख़िलाफ़ भी है। हम उसमें धार्मिक तालीम देते हैं, कुरान हदीस की तालीम देते हैं, दीनी तालीम देते हैं, उसके बाद बच्चे स्कूल में जाते हैं। अगर मदरसों को बंद किया जा रहा है तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि उसका कोई बदल तैयार करें, या अगर गैर कानूनी मदरसे हैं, गैर कानूनी मस्जिदें हैं, गैर कानूनी ईदगाहें हैं, तो गैर कानूनी और भी बहुत सी इमारतें हैं, शहर में बनी हुई हैं, देहात में बनी हुई हैं, तो उनको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा, उन पर अंकुश क्यों नहीं लगा जा रहा। यूपी सरकार ये हक तलफी कर रही है, ये नाइंसाफ़ी का कदम है। ये तस्वीर पीलीभीत के हजारा तहसील की है, जहां पट्टे की जमीन पर अवैध मदरसे का निर्माण किया गया था। 15 दिन पहले जिला प्रशासन ने नोटिस देकर पट्टे की जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर जब सख्ती की, तो आनन फानन में एक दिन पहले मस्जिद का निर्माण करने वाले मुस्लिम लोगों ने मस्जिद धराशायी कर दी। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन व सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बॉर्डर क्षेत्र के गाँव में आखिर मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही है। हमारे साथ इस समय पीलीभीत जिले के मुस्लिम लीडर नईम रजा जी हैं, और आज इनसे बात करूंगा कि नेपाल सीमा से सटे हुए 7 जनपदों में जो योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं अवैध शिक्षक संस्थानों और अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए, इसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इनसे जानते हैं। नईम जी, जो योगी सरकार ने अभी नेपाल सीमा से सटे हुए 7 जिलों में अवैध धार्मिक स्थल और अवैध गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों को लेकर जो कार्रवाई की है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि आप जो हैं वो इस समाज का चौथा स्तंभ हैं, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है वो समाज के सामने वो स्वरूप रखें जिससे देश के अंदर एकता, अखंडता और भाईचारा और मोहब्बत बना रहे। अब आपके सवाल पर आते हैं कि आपका सवाल था कि जो सीमावर्ती एरिया हैं हमारे, उसमें जो अवैध शिक्षण संस्थान है या कोई धार्मिक स्थान है, उसकी जो योगी जी का जो हमारे आदेश आया हुआ उसके बारे में क्या कहूँगा। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी अवैध संस्थान है, चाहे वो किसी भी धार्मिक से रिलेटेड है, अगर वो है तो आप उसकी मान्यता कैंसिल करिएगा। मेन मुद्दा हमारा आज का ये है कि जो अवैध मदरसे हुए या गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जैसे अपने यहाँ पीलीभीत जिले में योगी जी के आदेश के बाद यहाँ अभियान चला, तो एक मजार अवैध पाई गई जो पट्टे की जमीन में थी, नेपाल सीमा से सटे हुए भरतपुर गांव में। वहां पर उस मजार को स्वयं मुस्लिम समाज ने तोड़ दिया अपने आप। प्रशासन का बुलडोजर वहां तक नहीं चला। तो अपने जनपद में मुस्लिम सक्रिय है, समझदार है, तो इसको लेकर मैं कहूँगा कि आप इसको लेकर क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो है उसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई मदरसा, कोई मस्जिद किसी अवैध जगह पर हो ही नहीं सकती है। अगर एज ए मुस्लिम फ़िलासफ़ी या फिर फंडामेंटल राइट्स पर अगर हम बात करें तो किसी ऐसी ज़मीन पर नमाज ही नहीं जायज़ है जो किसी और की ज़मीन हो, या तो किसी को वक्फ की हुई हो या किसी की पर्सनल हो, आप उसी पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अगर ऐसी कोई भी चीज़ें हैं तो इनलीगली तरीके से तो आप उसे नोटिस दीजिए प्रॉपर तरीके से। हालांकि पूरनपुर तहसील के एसडीएम अजीत प्रताप सिंह का कहना है कि साल 2000 में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पट्टे की जमीन पर मस्जिद बना ली थी। नोटिस के बाद खुद मस्जिद को धराशायी किया गया और आगे की कार्रवाई जिला प्रशासन कर रहा है। नेपाल सीमा क्षेत्र अंतर्गत 10 किलोमीटर के दायरे पर जो भी मस्जिदें थी उनका सर्वे कार्य किया जा रहा था। तो सर्वे के दौरान एक मस्जिद जो भरतपुर पर स्थित थी वह उपनिवेशन के पट्टे की भूमि पर बनी हुई पाई गई, क्योंकि पट्टे की जमीन जो दी गई थी उनको खेती किसानी के लिए दी गई थी, और उस पर इन्होंने मस्जिद का निर्माण 2000 के आसपास कर लिया था। इस संबंध में जब इनसे जानकारी की गई तो कोई ठोस बात ये बता नहीं पाया। इस संबंध में तहसीलदार पूरनपुर ने इनको नोटिस निर्गत किया कि आप अपने अभिलेखों सहित 15 दिवस में यह बताएं कि किस आधार पर आपने मस्जिद का निर्माण किया। जाहिर है आने वाले समय में प्रशासन बड़े पैमाने पर अवैध मदरसों, मजार, ईदगाह पर हंटर चलाने की बड़ी प्लानिंग कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नेपाल सीमा से सटे जनपदों में अवैध धार्मिक स्थलों व गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों पर कार्रवाई जारी है। इसको लेकर पीलीभीत में भी हलचल देखी गई है। आपको बता दें कि पीलीभीत जिले में नेपाल सीमा से सटे हुए गांव भरतपुर में एक अवैध मजार पाई गई जो पट्टे की ज़मीन पर स्थित थी, जिसको
प्रशासन ने 15 दिन का नोटिस दिया। नोटिस के दौरान ही उस अवैध मजार को पट्टेधारकों ने अपने आप स्वयं तोड़ लिया। फिलहाल प्रशासन और भी अन्य ऐसे अवैध या गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों को तलाश रहा है, जिन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहलगांव अटैक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी भी आतंकिस्तान के आकाओं पर करारा प्रहार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने सख्त तेवर और एक्शन के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी के एक्शन से अधिकारी भी थर-थर कांपते हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।